नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपको बता दें कि कल लोकसभा से 2 कृषि विधेयक पास हो गए। इस मुद्दे पर किसानों का विरोध बढ़ा और अकाली दल पूरी तरह से घिर गया। तो पार्टी नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं हरसिमरत कौर के इस इस्तीफे को पंजाब के सीएम ड्रामा बता रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। पंजाब में पिछले 3 दिनों से आंदोलन जारी है। सूबे की कांग्रेस सरकार और सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने कृषि विधेयकों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दे रही है। ऐसे में एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल अगर कृषि विधेयकों का समर्थन करती तो दांव उल्टा पड़ जाता। लिहाजा पार्टी ने संसद में विधेयक का विरोध किया। लोकसभा में सुखबीर बादल ने बिल के विरोध का ऐलान भी किया और ये भी साफ किया कि उनकी पत्नी और पार्टी के नेता हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। ये शंकाएं पिछले 2 महीने से हम इनके पास लेके जा रहे हैं। जो उनका रिप्लाई था हम उनको वापस देते थे, पर इन्होंने एक भी चेंज नहीं की, वैसे ही बिल लेके आए। सो हमने कहा था सरकार को, अगर ये ऐसे ही बिल लेके आओगे हम अपोज करेंगे और हम उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे। हम वो फैसला तो हम पार्टी लेगी, पार्टी हमारा नेक्स्ट। सुखबीर बादल के ऐलान के फौरन बाद हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया और ट्वीट किया। मैंने किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे गर्व है कि मैं किसानों के साथ उनकी बहन और बेटी की तरह खड़ी हूँ। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दिलचस्प ये कि बीजेपी को अकाली दल का समर्थन जारी रहेगा। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर पड़े, जिससे पंजाब का नुकसान हो। अब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और आपस में फैसला करेंगे कि हमें अगले क्या कदम आगे लेना। शायद यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इसे अकाली दल का ड्रामा बता रहे हैं। कैप्टन ने ट्वीट किया, हरसिमरत कौर का इस्तीफा अकाली दल के ड्रामे की नई कड़ी है। अकाली दल ने सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा है। इस फैसले का किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि खत्म होती सियासी विरासत को बचाने की कवायद है। देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। सबसे पहले तो आप कैबिनेट में थे, आपने कहा मैंने एतराज किया। आपका एतराज उन्होंने पता नहीं आपने किया कि नहीं, मगर किसी ने माना नहीं। अगर नहीं किसी ने माना तो फिर एनडीए से आप रिश्ता तोड़ो। अगर पंजाब के किसान को आपने उनका मन जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, तो हरसिमरत कौर जी को पहले एनडीए से इस्तीफा देना होगा। कैबिनेट से इस्तीफा तो दे दिया, उसका मतलब है कि ये टेम्पररी है। केंद्र सरकार की 3 कृषि विधेयकों का कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अकाली दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होकर भी बिल का विरोध किया। जी हां, बिल का विरोध किया, ना सरकार का और ना ही गठबंधन का। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें, इसे लेकर लगातार बवाल हो रहा है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, पूरी खबर भी जानना चाहेंगे और साथ ही ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस फिर भी आरोप लगा रही है कि कैबिनेट से आपने इस्तीफा दिया है, लेकिन सही मायने में इस्तीफा तब माना जाए जब आप एनडीए से अलग हो। बिल्कुल सही बात है। इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि कल संसद भवन में भी साफ तौर से दिखाई दिया था कि किस ढंग से कांग्रेस टारगेट कर रही थी सरकार को और हरसिमरत कौर बादल को कि आप कैबिनेट में खुद शामिल किए। जब ये अध्यादेश तैयार किया जा रहा था, तब फैसले किए गए, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? अब आज आपने जाकर के संसद के सदन के अंदर इसका विरोध किया और इस्तीफे की बात की। लेकिन हरसिमरत कौर बादल का यही कहना था कि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान के साथ हूँ। हमारे नेता प्रकाश सिंह बादल ने किसानों की लड़ाई लड़ी है।
उसके बाद उन्होंने लोकसभा से निकलने के बाद जब उनके हस्बैंड सुखबीर बादल ने ये कहा कि हरसिमरत कौर बादल सरकार से इस्तीफा देंगे और वो खुद पीएमओ में चले गई, संसद भवन के कार्यालय में पीएमओ के, और इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने खुद अमरिंदर सिंह और तमाम लोगों को टारगेट किया कि ये लोग राजनीति करते हैं, हमारी राजनीति किसान के साथ हमेशा से रही है, किसान के हित में रही है। और आज ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और जब उनसे मैंने खुद इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आप सरकार एनडीए के साथ रहेंगे या बाहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा पार्टी फैसला करेगी। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, जिनके अध्यादेश को लेके जो अध्यादेश लेके आए थे किसान वाला, उसी को प्रधानमंत्री ने एडिशनल चार्ज दिया है उनके फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि चीन की चालबाजियों और पाकिस्तान की गुस्ताखियों के बीच सेना प्रमुख एलओसी पर पहुंचे और जवानों को कहा कि हर हालात के लिए वो तैयार रहें। उन्होंने जवानों का जमकर हौसला बढ़ाया। बाद में सेना प्रमुख ने कोर सुपर व्हाइट सोप नीली टिकिया के मुकाबले दाग निकाले, गले कम, रात सुपर व्हाइट। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। जगत हर्बल वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश करे 100% जर्म और वैक्स फ्री। ट्रैक्टर ब्रांड का डोमिनेंट कर दे बीपीएच को चारों खाने चित। IMC श्री तुलसी अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। ला ब्यूटी का मेडिकेटेड सरफेस क्लीनर किल्स 99.99% जर्म्स। MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच। MDH थकान मिटाएं, एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाएं। बॉडी रिच कैप्सूल्स एंड सिरप। माई फेयर फेस वॉश रूप संवारें, त्वचा निखारें। सिम्को ऑक्सीवेदा हैंड वॉश हर बार स्वच्छ और सुरक्षित हाथों के लिए। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। दर्द और सूजन के लिए लिंसिड ऑयल से बना वॉलिजिसिक, दर्द हारेगा। मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। लोकसभा में किसानों से जुड़े 2 अहम विधेयक पास। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों के दावों को किया खारिज। कहा एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी, बिचौलियों से मुक्त होंगे किसान। किसानों के मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। आज तक से बोली, किसानों के हक में उठाया कदम। एनडीए में बने रहने पर अकाली दल की बैठक में होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे कोसी मेगा ब्रिज। चुनावों से पहले बिहार को देंगे तोहफा। राज्य से जुड़े कई अन्य रेल प्रोजेक्ट का भी होगा उद्घाटन। मुंबई में रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस को ड्रग्स सप्लाई करने वाला पेडलर हिरासत में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी जब्त। और उद्धव सरकार से जारी तकरार पर कंगना का नया वार। कहा मैं लड़ाकू नहीं, कोई मुझे लड़ाकू साबित कर दे तो छोड़ दूंगी ट्विटर। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में जुटी सीबीआई आपको बता दें लगातार पूछताछ कर रही है ताकि मौत का जो सच है वो सबके सामने आ सके। एनसीबी भी एक्शन में है ताकि ड्रग्स से जुड़ा कोई भी मामला हो तो उसे खंगाला जा सके। लेकिन सुशांत की डायरी के कुछ ऐसे पन्ने मिले हैं जो जांच के एंगल से बेहद अहम है। आपको हम दिखाते हैं कि डायरी के वो पन्ने क्या कह रहे हैं। सुशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा सच। आज सुशांत की डायरी के पन्ने गवाही देंगे। सुशांत की हैंडराइटिंग बताएगी मौत का रहस्य। आज डायरी खोलेगी सुशांत के रिश्तों का गहरा राज। सुशांत की डायरी से दुश्मनों के कई झूठ पकड़े जाएंगे। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। जी हां, ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का यह डायलॉग आज सुशांत की रहस्यमयी मौत से जुड़ गया है। देश इसी तरह से सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है और उसी सच को खंगालने के लिए देश की तीन जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, ईडी, एनसीबी और सीबीआई।
और आज तक की टीम को सुशांत की मौत की तहकीकात के बीच सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने हाथ लगे हैं। इसमें सुशांत ने अपनी राइटिंग में हाले दिल लिखा है। सुशांत की इस लिखावट और पन्नों पर लिखे लफ्ज बहुत कुछ कहते और समझाते हैं। सुशांत की मौत को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सुशांत की जिंदगी में कई ऐसे रहस्य हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। अब आज तक को सुशांत के वो नोट्स मिले हैं जो उन्होंने अपने पावना डैम फार्म हाउस पर 27 अप्रैल 2018 को लिखे थे, जब वो अपनी फिल्म केदारनाथ की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में उनकी हीरोइन सारा अली खान थी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। ये वो वक्त था जब सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री नहीं हुई थी। सुशांत के नोट्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सुशांत के नोट्स से ये पता चलता है कि वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो स्मोकिंग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सुशांत की डायरी के पन्ने बताते हैं कि सुशांत खुद के लिए कई नियम कायदे सेट कर रहे थे। नोट्स के हिसाब से सुशांत को 2:30 बजे उठना था, फिर सुपरमैन टी लेनी थी, कोल्ड शावर लेना था और सबसे बड़ी बात कि खुद को स्मोकिंग से दूर रखना था। जबकि रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सुशांत काफी पहले से ड्रग्स लेते थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। अब सुशांत के नोट्स बताते हैं कि वो ड्रग्स तो दूर, सिगरेट तक छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया ने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी कि सुशांत मैरिजुआना पीते थे, केदारनाथ की फिल्म के दौरान से ही पीते थे। लेकिन डायरी के ये पन्ने रिया के बातों और दावों की हवा निकाल रहे हैं। यानी रिया यहां भी झूठ बोल गई। वो सच बोल रही हैं तो सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। के अलावा सुशांत उस समय शायद एक्ट्रेस कृति सेनन के करीब थे। फार्म हाउस पर मिले नोट्स के मुताबिक सुशांत कृति सेनन के संग समय बिताना चाहते थे। उन्होंने अपने नोट्स में स्पष्ट तौर पर लिखा है। ऐसे में उनके रिलेशन स्टेटस को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अलावा सुशांत की डायरी ये भी बताती है कि सुशांत अपने परिवार के साथ बेहद घुल मिल कर रहना चाहते थे। सुशांत के नोट्स से एक और बड़ा खुलासा। नोट्स के मुताबिक परिवार के संपर्क में थे सुशांत। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत को बहन प्रियंका और जीजा महेश के संग किसी टूर पे जाना था। इस नोट से यह भी समझ में आता है कि सुशांत 27 अप्रैल 2018 तक अपनी बहनों के बेहद करीब थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुशांत भंवर में फंसते चले गए और शायद नशे में डूबते भी चले गए। क्या इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं कि रिया के आने से सुशांत शांत रहने की जगह अशांत होते चले गए? आगे हम जो डायरी के पन्ने आपको दिखाएंगे उससे संकेत मिलते हैं कि रिया के आने से सुशांत की जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ हुआ था। एम्स की टीम जल्द सुशांत की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा करने वाली है। रविवार को ही पोस्टमार्टम और विस्टा रिपोर्ट पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि एम्स की फोरेंसिक टीम कैसे बड़ा खुलासा करने वाली है। सुशांत की मौत का रहस्य खुलने वाला है। सुशांत की विस्टा रिपोर्ट से खुलेगा सबसे गहरा राज। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी मौत का असली सच। एम्स की फॉरेंसिक टीम जल्दी करेगी सुशांत पर बड़ा खुलासा। 27 दिनों की तफ्तीश के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम 16 सितंबर को दिल्ली लौट आई। इस दौरान सीबीआई ने उन तमाम लोगों से पूछताछ की जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं सुशांत या उनकी मौत से था। ईडी और एनसीबी की जांच अब भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत की मौत का सच क्या है।
तो इस सवाल का जवाब सामने आएगा दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी एम्स से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई ने दोबारा जांच अपनी तेज कर दी है। अब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम अब अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। ये रिपोर्ट अगले हफ्ते पेश की जाएगी, जिसके लिए सीबीआई के सभी अधिकारियों और सीएफएसएल के साइंटिस्ट और सुधीर गुप्ता की पूरी टीम मौजूद होगी और ये टीम पूरी अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि ये कत्ल का मामला था या खुदकुशी का। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एम्स ने सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की दोबारा जांच के बाद उस रिपोर्ट की शुरुआती स्टडी भी कर ली है। शुरुआती नतीजा एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है, लेकिन इस आखिरी नतीजे के बावजूद केस के आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले एम्स की फॉरेंसिक टीम सीबीआई की उस एसआईटी के साथ बातचीत करेगी। उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बातचीत करेगी जिन्होंने सुशांत के घर पर डमी ट्रायल किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और डमी ट्रायल की रिपोर्ट जब आपस में मैच कर जाएगी, उसके बाद सुशांत की मौत का रहस्य खुल जाएगा। यह मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। विसरा की जांच के जरिए अलग अलग तरह के जहर और ड्रग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। चूंकि जहर कई तरीके के होते हैं और जहर की मात्रा जांच में सबसे अहम होती है, इसलिए विसरा की जांच में वक्त लगता है। विसरा की जांच के जरिए एम्स की फॉरेंसिक टीम ये जानना चाहती थी कि सुशांत के शरीर में अगर जहर है तो फिर कौन सा है। विसरा की जांच के दौरान कुछ खास किस्म के जहर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे मेटेलिक पॉइजन। इसके जरिए देखा जाता है कि शरीर में आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह तो नहीं है। वेजिटेबल पॉइजन यानी धतूरा या कनेर तो नहीं। सिंथेटिक ड्रग्स मसलन एमडीएमए, कोकीन वगैरह। कीटनाशक जो फसलों पर कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। विसरा की रिपोर्ट आने में अमूमन इसलिए ज्यादा वक्त लग जाता है क्योंकि जहर कई तरह के होते हैं और कई बार शरीर के अंदर कई अलग वजहों से भी जहर बन जाता है। यही वजह है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स न सिर्फ ये पता लगाते हैं कि जहर किस वजह से बनी, जहर दिया गया या जहर शरीर के अंदर बना, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा अहम ये होता है कि उस जहर की मात्रा कितनी थी, क्योंकि मात्रा ही ये तय करती है कि ये जहर जानबूझकर दिया गया, गलती से लिया गया या फिर जहर किसी और वजह से बनी। और इन्हीं चीजों को बाकायदा एम्स की फॉरेंसिक टीम ने पूरी तरह से अध्ययन किया है। विसरा की जांच में खास तौर पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई जहर है तो उसकी मात्रा कितनी है। ये मात्रा खुदकुशी और कत्ल के बीच के फर्क को बहुत आसानी से साफ कर देती है। जैसे नमक, निकोटीन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की मात्रा भी तय से ज्यादा हो तो ये जहर बन सकती है। तो कुल मिलाकर एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा की जांच के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत की मौत जहर से हुई है या नहीं। हालांकि कलीना फॉरेंसिक लैब ने अपनी विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की बात से साफ इनकार किया है। उनकी विसरा की रिपोर्ट नेगेटिव है। विसरा की जांच रिपोर्ट में दो ही चीज लिखी जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब साफ है कि मामला खुदकुशी का है, कत्ल का नहीं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही है कि विसरा की जांच में जहर नहीं मिला। विसरा के अलावा खून के नमूने से खास तौर पर ड्रग्स की जांच होती है। खून के साथ साथ अक्सर विसरा के नमूने में यूरिन इकट्ठा किए जाते हैं, पर खून और यूरिन आमतौर पर ये बताते हैं कि मरने वाले ने ड्रग्स लिया था या नहीं। विसरा की स्टडी रिपोर्ट एम्स की फॉरेंसिक टीम के पास है। शुरुआती नतीजा उन्हें मालूम है। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसके लिए विसरा रिपोर्ट के आम होने का इंतजार कीजिए। सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या, ये तो विसरा रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सुशांत को नशे की लत कब लगी, नशे की लत किसने लगवाई, सुशांत सिगरेट, शराब से मैरुआना तक कैसे पहुंच गए, ये सवाल बवाल तो मचा सकते हैं लेकिन हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे। कैमरामैन परविंदर शर्मा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कंगना रनौत फिलहाल मनाली में है, लेकिन वहां से भी उन्होंने शिवसेना और उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट से उन्होंने अपने गुस्से को बेपर्दा किया है। हालांकि अब की बार संजय राउत ने जवाब देने के बजाय किनारा करना बेहतर समझा।
मुंबई में कंगना रनौत के सपने को बीएमसी ने ध्वस्त किया तो अदाकारा का दर्द और गुस्सा कुछ ऐसे ही अंदाज में सामने आया। सीधी चुनौती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, इस ऐलान के साथ कि ना हिम्मत टूटी है ना हौसला हिला है। कंगना इस वक्त मनाली में है और मुंबई से रुखसती के बाद कंगना का रण और भीषण हो चला है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलावर ट्वीट, जिसमें बिना नाम लिए महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दिन का पहला ट्वीट देखिए। मैं एक क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांतों के साथ न मैंने कभी समझौता किया है न कभी करूंगी। कंगना का नॉन स्टॉप निशाना जारी रहा। अपने दफ्तर के पहले की और विध्वंस के बाद के मंजर की तस्वीर दोनों को अपने ट्वीट के साथ पेश किया। क्या लिखा, ये सुनना बेहद जरूरी है। एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं करते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया। मेरे घर का क्या ये बलात्कार नहीं, ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का। कंगना की लेखनी में नाम बेशक किसी का नहीं था, लेकिन समझना बड़ा आसान था कि तीर किसके सीने को छलनी कर गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या बयान दिया, गौर से सुनिए। मैं ऐसी खबरें नहीं पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ। मैं तो हमेशा गांधी जी का जो विचार है, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। अगर कोई इस बारे में बोलता होगा तो ये उनका संस्कार हो सकता है। अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद कंगना ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 करोड़ हर्जाने की याचिका दाखिल की है। मतलब मामला जुबानी जंग के बाद अब कानूनी भी हो चला है, जो अभी लंबी चलने वाली है। लेकिन तब तक कंगना के ट्वीट वाले हमले उद्धव और शिवसेना के खिलाफ बदस्तूर जारी रहने वाले हैं। दिल्ली से पौलमी साहा और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि कल लोकसभा से 2 कृषि विधेयक पास हो गए हैं। इस मुद्दे पर किसानों का विरोध बढ़ा और अकाली दल पूरी तरह से घिर गया। तो पार्टी नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पंजाब के सीएम अब ड्रामा बता रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। पंजाब में पिछले 3 दिनों से आंदोलन जारी है। सूबे की कांग्रेस सरकार और सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी आम आदमी पार्टी ने कृषि विधेयकों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दे रही है। ऐसे में एनडीए की सहयोगी और केंद्र सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल अगर कृषि विधेयकों का समर्थन करती तो दांव उल्टा पड़ जाता। लिहाजा पार्टी ने संसद में विधेयक का विरोध किया। लोकसभा में सुखबीर बादल ने बिल के विरोध का ऐलान भी किया और ये भी साफ किया कि उनकी पत्नी और पार्टी के नेता हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। ये शंकाएं पिछले 2 महीने से हम इनके पास लेके जा रहे हैं। जो उनका रिप्लाई था हम उनको वापस देते थे, पर इन्होंने एक भी चेंज नहीं की, वैसे ही बिल लेके आए। सो हमने कहा था सरकार को, अगर ये ऐसे ही बिल लेके आओगे हम अपोज करेंगे और हम उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे। हम वो फैसला तो हम पार्टी लेगी, पार्टी हमारा नेक्स्ट। सुखबीर बादल के ऐलान के फौरन बाद हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया और ट्वीट किया। मैंने किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे गर्व है कि मैं किसानों के साथ उनकी बहन और बेटी की तरह खड़ी हूँ। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दिलचस्प ये कि बीजेपी को अकाली दल का समर्थन जारी रहेगा। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर पड़े, जिससे पंजाब का नुकसान हो।
अब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और आपस में फैसला करेंगे कि हमें अगले क्या कदम आगे लेना है। शायद यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इसे अकाली दल का ड्रामा बता रहे हैं। कैप्टन ने ट्वीट किया, हरसिमरत कौर का इस्तीफा अकाली दल के ड्रामे की नई कड़ी है। अकाली दल ने सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा है। इस फैसले का किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि खत्म होती सियासी विरासत को बचाने की कवायद है। देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। सबसे पहले तो आप कैबिनेट में थे, आपने कहा मैंने इतराज़ किया, आपका इतराज़ उन्होंने पता नहीं आपने किया कि नहीं, मगर किसी ने माना नहीं। अगर नहीं किसी ने माना तो फिर एनडीए से आप रिश्ता तोड़ो। अगर पंजाब के किसान को आपने उनका मन जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, तो हरसिमरत कौर जी को पहले एनडीए से इस्तीफा देना होगा। कैबिनेट से इस्तीफा तो दे दिया, उसका मतलब है कि ये टेम्पररी है। केंद्र सरकार की 3 कृषि विधेयकों का कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अकाली दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होकर भी बिल का विरोध किया। जी हां, बिल का विरोध किया, न सरकार का और न ही गठबंधन का। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर फर्नीचर बाजार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने बाजार के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि रात करीब 8 बजे अचानक एक फर्नीचर की दुकान से आग की शुरुआत हुई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया है और फर्नीचर के इस पूरे मार्केट को जलाकर खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद आग की लपटें उठनी शुरू हुई और देखते ही देखते इस पूरे मार्केट को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।